नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाउट स्टडी में। दोस्तों, हम एक पहल लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और हम आप लोग की हेल्प करेंगे आपके सिलेबस को कवर करने के लिए और कंसेप्ट्स को समझने के लिए। और हमारे इस YouTube चैनल पे पूरी की पूरी एक सीरीज चलेगी जिसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से और क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, जिसमें हम आज पहला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो है डाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे दो डाइस बने हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों, डाइस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का जो डिफरेंस होता है वो हम समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। आप स्टैंडर्ड डाइस की दोनों साइड का अगर सम करते हो, अपोजिट साइड्स का, तो हमेशा क्या आता है 7। ठीक है, लेकिन जो जनरल डाइस होता है उसके अंदर ये फॉलो नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर अपोजिट में जो भी होगा उन दोनों का प्लस करने 7 नहीं होगा। जबकि अगर हम सामने देखेंगे तो अगर हमें सामने ही आप देखोगे तो आपको ये दोनों दिख जाएंगे, जो भी सरफेस दिखाई दे रही है, और आप इन दोनों सरफेस में से किसी भी, और तीनों सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है उनमें से अगर दो को अगर अवॉइड करोगे तो उसका सम आपको यहीं पर 7 मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो 4 + 3 7। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो जो भी सरफेस, तीन सरफेस आपको दिखाई दे रही है, अगर हम तीन सरफेस में से किसी भी दो सरफेस को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा जो सम होगा वो कभी 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे स्टैंडर्ड डाइस देगा और आपको पहचानना होगी वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके सामने जो भी तीन सरफेस दी हुई है, आपको तीन सतह जो दी हुई है, उन तीन सतहों में कभी भी उन दो सतहों को जोड़ने से 7 योग या 7 उनका जो सम होगा वो हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जनरल डाइस में हमें मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरल डाइस से ही बनते हैं, स्टैंडर्ड डाइस से नहीं बनते। स्टैंडर्ड डाइस से थोड़े कभी कभार एक आध बार अगर देखने में आए हुए बहुत सालों पहले, तो कुछ क्वेश्चन देखने आए थे छोटे लेवल के एग्जाम्स में, जैसे एमटीएस या ग्रुप डी जैसे। लेकिन जो हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं वहां पर जनरल डाइस का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आज के टाइम में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो जनरल डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन के आंसर बता पाना बहुत ज्यादा ही आसान होता है। तो अब आप चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह आपको उनका आंसर देना है। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन। तो आपको दो डाइस दिए जाएंगे एग्जाम में, और वो आपसे किसी भी डिजिट का अपोजिट नंबर पूछेगा कि इस वाले, मान लीजिए 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, और ये आपको बताना होगा। तो आप कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने यहां पर हेडिंग भी दी है कि इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, तो इसके अंदर कोई एक कॉमन नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में कॉमन होगा, वो यहां भी होगा और इस वाले डाइस में भी होगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो ये दोनों डाइस में है, इसलिए दोनों डाइस का ये कॉमन नंबर है। तो हमें क्या करना है, ये कॉमन नंबर को पहले ऊपर नीचे लिख लेना है। जैसे 3 को हमने यहां लिखा, 3 को हमने यहां लिखा, और जब हम इस कॉमन नंबर को लिख लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज मींस जैसे घड़ी चलती है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो राइट साइड में कॉमन और राउंड चलना शुरू करती है वो, और राइट साइड में चलती है तो हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो हम भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 से हम पहुंचेंगे 6, 6 से पहुंचेंगे 4 पर। तो इसको हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। 3 के बाद क्या आया 6, 3 के बाद आया 6, 6 से हम आए 4। सेम इसी तरह यहां पर 3 से अगर हम चले तो आए 5, पहुंच जाएंगे 5 पे, और 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज तो हम आ जाएंगे 2 पर। तो 3, 5, 2। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे यहां पर हमने ये लिखा क्लॉकवाइज चल के, तो एग्जैक्टली अब ये क्या है, ये डिजिट एक दूसरे के अपोजिट है इन दोनों डाइस में। अब आपसे पूछा जाए 4 के अपोजिट कौन है, तो 4 के अपोजिट है 2। 6 के अपोजिट कौन है, तो 6 के अपोजिट है 5। और 3 के अपोजिट कौन है, तो 3 के अपोजिट दोस्तों वो नंबर होगा जो आपको इन दोनों डाइस में दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 दिखाई नहीं दे रहा, इट मींस 1 3 के अपोजिट है। तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 1। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस डिजिट के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो जैसे आपसे पूछा जाए 6 के अपोजिट कौन होगा, तो आप बता देंगे 5, 4 के अपोजिट तो 2, और 3 के अपोजिट तो 1। तो इसने हमसे पूछा था 5 के अपोजिट बताइए कौन होगा। तो 5 के अपोजिट जो सरफेस होगी उसके ऊपर क्या डिजिट होगा, तो उसके ऊपर जो डिजिट है वो है 6। तो 5 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताकि आपकी वन कॉमन से प्रैक्टिस हो जाए। सेम क्वेश्चन है जैसा भी हमने पीछे किया था। इसने दिया है हमें यहाँ पर 2 डाइस
और ये पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट बताओ कौन सी सरफेस होगी और सरफेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो जैसा आप सभी देख सकते हैं यहां पर है 1 6 4, यहां पर है 5 3 6। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे कि पहले 1 डिजिट कॉमन दोनों डाइस में कौन सा है। तो अब दोनों डाइस को एनालाइज करने के बाद जैसा आप सभी देख सकते हैं 6 यहां पर भी है और 6 यहां पर भी, इट मींस 6 कॉमन नंबर है, ठीक है। और कॉमन नंबर मिलने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख देना है और फिर हम कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। तो कॉमन नंबर से हम यहां से क्लॉकवाइज चले तो 6 से चले तो हम पहुंच गए 1 पर, 1 से चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 4 पर। तो 6 1 4, 6 1 4। सेम ऐसे यहां पर भी 6 3 5, क्लॉकवाइज चले 6 3 5, तो 6 3 5। और अब ऐसा कौन सा डिजिट है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहां देख सकते हैं 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट 2 यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इट मींस 2 जो है वो कॉमन नंबर के अपोजिट है, ठीक है। तो 2 कॉमन नंबर के अपोजिट है। तो अब हमसे पूछा था इसने 1 के अपोजिट बताइए कौन सी डिजिट आएगी, सरफेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो 1 के अपोजिट जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहां पर 1 के अपोजिट है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन। तो अभी तक आपने देखा जो अभी पीछे हमने 2 क्वेश्चन किए बेसिक टाइप 1 के, तो उसके अंदर आपको 2 डाइस देता था और उसमें अपोजिट पूछता था, लेकिन उसमें 1 कॉमन नंबर गिवन दिया होता था। दोनों डाइस में एक ऐसा नंबर होता था जो कॉमन होता था। लेकिन दोस्तों ये दूसरी टाइप है, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 डाइस दिए हुए होते हैं हमें यहाँ पर, और उन दोनों डाइस में क्या होता है 2 कॉमन नंबर गिवन और कॉमन होते हैं। जो 2 कॉमन नंबर होते हैं वो गिवन दिए हुए होते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, ये दो जो नंबर्स हैं ये दोनों डाइस में कॉमन है। 3 और 4 यहां पर भी है, 3 और 4 यहां पर भी है। तो दोस्तों इन 2 कॉमन नंबर्स के अलावा जो डिजिट बच गया जैसे 2 और 6, तो जो 2 और 6 बच गया वो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर 2 एक सरफेस पे तो उसके अपोजिट सरफेस पे कौन है 6। तो ये तो आप समझ गए कि कॉमन नंबर के अलावा जो 2 डिजिट बच जाती है, एक डिजिट इस डाइस में और एक डिजिट इस डाइस में, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपोजिट, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा 2 के अपोजिट कौन है, तो 6, ठीक है। तो जैसे जो भी जो डिजिट बचेगा वहां पर कॉमन नंबर्स के अलावा वो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 बचा था और यहाँ पर 2 बचा था, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि सपोज 3 के अपोजिट कौन है, 3 के अपोजिट वाली सरफेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 4 आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4 यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे 2 डिजिट है यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कौन 1 और 5, 1 और 5 इन दोनों डाइस में दिखाई नहीं दे रहे। तो 3 और 4 के अपोजिट कौन हो सकता है, 1 और 5। लेकिन हम कह नहीं सकते कि 1 ही होगा या 5 होगा। तो ऑप्शन में अगर आपको 1 दिखे या 5 दिखे तो आप उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर नहीं टिक नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आइदर हम एकदम एक्यूरेट हम नहीं बता सकते एक्यूरेट आंसर क्या होगा, 1 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 के अपोजिट कौन होगा तो 1 और 5, ठीक है। 1 या 5 में से कोई 3 के अपोजिट होगा, लेकिन कौन सा होगा यह पर्टिकुलर पता नहीं है, हमें एक्यूरेट पता नहीं कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर 4 के अपोजिट पूछे तो भी 1 और 5 में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा ये हमें फिक्स पता नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगर 1 और 5 में पूछ ले तो क्या हो जाएगा 3 और 4। जैसे 1 के अपोजिट अगर पूछता है कौन होगा तो 3 जो हमें दिखाई दे रहा है वो होगा, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा उनके अपोजिट पूछेगा तो जो दिखाई दे रहे हैं 2 कॉमन नंबर वो हो जाएंगे। तो जैसे 1 के अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा तो उसके अपोजिट कौन हो जाएगा, जो 2 दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 और 4, तो 3 और 4। इसी तरीके से अगर 5 के अपोजिट पूछेगा तो भी 3 और 4, लेकिन हम कह नहीं सकते एक्यूरेट कि कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, तो ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 2 डाइस गिवन है और सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पे 1 6 5 1 6 4, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स कॉमन है, जैसे 1 और 6 यहाँ पर भी कॉमन है और 1 और 6 यहाँ पर भी अवेलेबल। तो ये 2 नंबर्स जो हैं 2 डिजिट जो हैं वो दोनों डाइस में कॉमन है, 1 और 6 यहाँ पर भी है, 1 और 6 यहाँ पर भी है। तो बच कौन गया, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 कॉमन के केस में जब भी जो डिजिट बच जाए जो एक दूसरे के कॉमन ना हो जो दोनों डाइसेस में, वो क्या होते हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4। ठीक है, अब उसी तरीके से अब आप देख सकते हो यहां पर 1 और 6 है। ठीक है, यहां पर भी 1 और 6 है, लेकिन ऐसा कौन से डिजिट्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे? तो आप यहां देखोगे 2 और 3 हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो 2 और 3 में दिखाई नहीं दे रहे, तो जो दो कॉमन डिजिट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 6 यहां पर भी, 1 6 यहां पर भी, तो इनके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट या 6 के अपोजिट बताइए कौन होगा, तो 1 और 6 का अपोजिट कौन होगा? तो 1 और 6 का अपोजिट वही होगा जो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। तो जैसा आप देख सकते हैं 2 और 3 हमें दिखाई नहीं दे, तो 1 के अपोजिट या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसी तरह सेम 6 के अपोजिट कौन हो सकता है? तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन होगा हम बिल्कुल भी बता नहीं सकते। तो ये आपको अपने एग्जाम्स के ऑप्शंस में देखना है। अगर ऑप्शंस में आपको 2 दिखे, सिर्फ ओनली 2, और 2 के अलावा इनमें से कोई नंबर दिख जाए और सिर्फ उसमें 2 दिखे, 3 ना दिखे, तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अभी तक हमने किया कि जब हमें 2 डाइस दिए होते थे और उसमें 1 कॉमन होता था, और फिर जब वो अपोजिट पूछता था तो हम क्लॉकवाइज चल के निकाल लिया करते थे। 2 कॉमन में भी हमने इसी तरीके से किया, जो दोनों डाइस में बचता था, जो डिजिट कॉमन नंबर्स के अलावा, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे, और बाकियों को हम आइदर और की फॉर्म में लिखते थे। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में वो मिलेगा या नहीं। लेकिन यहां पर है कि इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन। कभी कभी ऐसा केस भी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है जिसके अंदर कोई भी कॉमन नंबर गिवन नहीं दिया होता। जैसा कि इस डाइस में आप देख सकते हो, ये एक जनरल डाइस ही है, क्योंकि आप देखोगे अगर प्लस करोगे इसकी दिखने वाली सरफेस में तो आपको 7 मिलेगा। जैसे 6 + 1 7, 5 + 2 7, तो इट मींस ये जनरल डाइस ही है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है कि आपसे मैं पूछूंगी 6 के अपोजिट कौन होगा तो आप कह दो कि 1, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 नहीं है। ठीक है, यहां पर 7 सामने ही दिख रहा है, इट मींस ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस है, तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 के अपोजिट कौन होगा, मैंने पूछ लिया कि 2 के अपोजिट बताओ कौन होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम दोस्तों क्या करते हैं कि जो टॉप पे है उनको हम एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, तो जैसे 1 का अपोजिट कौन, तो 1 टॉप पे है, तो टॉप के अपोजिट, नजदीक के अपोजिट, और दूर के अपोजिट। तो इट मींस 1 के अपोजिट कौन हो गया? 3। 6 के अपोजिट, नजदीक के अपोजिट नजदीक, तो 6 के अपोजिट 2। सेम उसी तरह 4 के अपोजिट 5, दूर के नजदीक दूर के अपोजिट दूर, तो 4 के अपोजिट 5। तो ये डिजिट्स हमारे यहां पर हो जाएंगे अपोजिट। तो आपने देखा कि नजदीक वाले के अपोजिट कौन हो जाएगा? नजदीक वाला, टॉप के अपोजिट टॉप, और दूर वाले के अपोजिट दूर वाला। तो यहां पर हमें देखने को मिल जाता है कि 1 के अपोजिट हो गया 3, फिर उसके बाद 6 के अपोजिट हो गया हमारा नजदीक यानी 2, और 4 के अपोजिट हो गया हमारा 5, दूर के अपोजिट दूर। तो आपसे पूछा गया था 2 के अपोजिट बताइए, तो 2 के अपोजिट आप इजीली बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 6। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम इसके टॉपिक के बारे में आगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप देखते हैं एग्जाम्स में आपको 3 डाइस दिए हुए होते हैं और इसके अंदर अपोजिट पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज इस क्वेश्चन में ले लें हम 6 के अपोजिट बताइए क्या होगा? 6 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो जैसा आप सभी देख सकते हैं यहां पर 3 डाइस हैं, तो 3 डाइस के अंदर हम 6 के अपोजिट कैसे बताएंगे? तो दोस्तों 3 डाइस जो दी हुई होती हैं हमें, ये जनरल डाइस होती हैं और ये अलग अलग नहीं होती, ये एक ही डाइस है, लेकिन एक ही डाइस को हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं। मान लो मैं यहां खड़ा के देख रहा हूं तो मुझे ये 3 सरफेसेस दिखाई दे रही हैं। मान लो मैं उधर जाऊंगा तो मुझे ये 3 सरफेस दिखाई देंगी, और मैं उस साइड बैक साइड जाके देखता हूं तो मुझे ये 3 सरफेस दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक ही डाइस है, लेकिन इस तीन अलग अलग एंगल से देखा जाता है, तो हमें ये डिजिट्स दिखाई देते हैं। अब आपसे पूछा है इसने 6 के अपोजिट बताइए कौन होगा। तो जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हैं, तो हम इसके अंदर इसे सॉल्व करने के लिए हम जो अपनी पीछे अभी हमने जो चीजें सीखी है उन्हीं को हम यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हम सबसे पहले 2 डाइस दिए हुए थे, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए 1 कॉमन ढूंढते थे। तो इसके अंदर भी हमारी अप्रोच वही रहेगी, हमें ऐसे 2 डाइस ढूंढने हैं जिसके अंदर 1 डिजिट कॉमन हो। तो आप जैसे यहां देख सकते हैं, यहां पर है 6 2 3, यहां पर है 1 5 4। तो इन दोनों डाइस के अंदर कोई भी 1 डिजिट कॉमन हमें नहीं मिल रहा है। फिर हम देखते हैं इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड को, 6 6 2 3, यहां पर है 4 1। इट मीन 6 यहां भी कॉमन है, 6 यहां पर भी है, तो 6 यहां पर इन दोनों डाइस में क्या हो गया? कॉमन हो गया।
तो हम इस वाले डाइस को छोड़ के हम फर्स्ट और थर्ड वाले डाइस से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, तो हम 6 और 6 को ऊपर नीचे लिख लेंगे और फिर क्लॉकवाइज चलने का अपना कंसेप्ट जो है सो फॉलो करेंगे। तो 6 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 3 2, 6 3 2। सेम वैसे यहाँ पर 6 1 4, 6 1 4, और जो डिजिट नहीं बचा वो 6 के जो डिजिट यहाँ पर आया नहीं वो क्या होगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 हमें दिख रहा है, 5 हमें नहीं दिख रहा। इट मीन्स 5 हमारा 6 के अपोजिट है। तो आपसे कोई भी डिजिट पूछा जाए कि इस डिजिट के अपोजिट बताइए कौन सी सरफेस होगी, तो जैसे 6 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, तो 6 के अपोजिट हमारी होगी 5। तो 6 के अपोजिट आ गया 5। इसी तरह आपसे पूछे 3 के अपोजिट बताइए कौन होगा, तो 1। 2 के अपोजिट बताइए कौन होगा, तो 4। तो दोस्तों ये जो डाइस का जो ये 3 डाइस का या 4 डाइस का जो कंसेप्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये कोई ज्यादा मतलब अलग नहीं होते, ये वही है, लेकिन आपको इसके अंदर अपनी जो अप्रोच आपने सीखी है उसी को आगे रखना है। जैसे हमने 1 कॉमन और 2 कॉमन की अप्रोच सीखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 कॉमन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो हमें वो डाइस ढूंढना है जिसके अंदर 1 कॉमन हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों यहाँ पहले आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, वहां पर 3 डाइस दिए हुए थे, यहाँ पर 4 है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सेम वही जो हमने बेसिक सीखे, 1 कॉमन ढूंढना है हमें। डाइस कितने भी दिए हो, आपका टारगेट यही रहेगा कि आपको ऐसे 2 डाइस ढूंढने हैं जिसके अंदर 1 डिजिट कॉमन हो। तो जैसा आप डाइस में देख सकते हैं, आप कोई भी 2 डाइस ढूंढिए जिसके अंदर 1 डिजिट कॉमन हो। तो हम देखते हैं, तो हम पाते हैं यहाँ पर है 1 3 2, यहाँ पर है 3 5 4। तो हमें पहली 2 डाइस के अंदर 1 कॉमन डिजिट मिल गया। जैसे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हमें 3 कॉमन मिल गया। लेकिन अगर इसमें नहीं मिलता तो फर्स्ट और थर्ड में चेक करते, फर्स्ट और फोर्थ में करते, ऐसे थर्ड और सेकंड में करते, फिर सेकंड और फोर्थ में करते, वरना थर्ड और फोर्थ में करते। ठीक है, हम करते रहते जब तक हमें 1 कॉमन नहीं मिलता। इन डाइस के अंदर 1 कॉमन हमें मिलेगा, तो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो 1 कॉमन ढूंढना है। तो जैसे हमने यहाँ पर ढूंढ लिया, तो यहाँ पर 3 और 3 कॉमन हो गए। तो 3 और 3 कॉमन हो गए, तो 3 को ऊपर लिखिए, 3 को नीचे, और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलना है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था वीडियो में। तो 3 से अगर कॉमन चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 से 5। यहाँ पर 3 से चलेंगे तो 1 2, तो 3 1 2, 3 1 2। यहाँ पर 3 4 5, 3 4 5। और जो इन दोनों में हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही, उसके ऊपर कौन सी है, वो है 6। तो आप देख सकते हैं 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। मैंने बताया था आपको, जो 2 डाइस के अंदर को दिखाई ना दे, जो सरफेस हमें दिखाई ना दे, वो क्या होती है, अपोजिट हो जाती है 1 कॉमन के केस में। तो 1 कॉमन केस में ये फिर यहाँ पर 1 कॉमन था, 3 यहाँ भी कॉमन था, 3 यहाँ भी। हम दोनों डाइस में क्या किया, हमने क्लॉकवाइज चले कॉमन डिजिट से, तो हमें मिला, यहाँ पर मिला हमें 3 1 2, तो 3 1 2। यहाँ पर हमें मिला 3 4 5, तो 3 4 5। ठीक है, हमें ये कॉमन मिले, और उसके बाद क्लॉकवाइज चले से ये मिले। तो इट मीन्स अब 1 के अपोजिट हो गया 4, 2 के अपोजिट हो गया 5, और 3 के अपोजिट हो गया, जो दिखाई नहीं दे रहा है इन दोनों डिजिट्स में, जो सरफेस छुपी हुई है, वो है 6। ठीक है, तो अब आपसे कोई भी पूछ लिया जाए कि बताइए 3 के अपोजिट कौन होगा, तो आप बोलोगे 6। 1 के अपोजिट कौन होगा, तो आप बोलोगे 4। 2 के अपोजिट कौन होगा, तो आप बोलोगे 5। तो आज की वीडियो में जो क्लोज डाइस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन, वो मैंने आपको बताया। और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से क्लोज डाइस के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और किस तरह की हमारी अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो अब आप जैसा कि आपने वीडियो देख ली है, और आपका अपने जो भी सजेशंस हो, जो भी आपके सुझाव हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब आगे आने वाली क्लास में सत्य सर आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आप उनसे भी मिलिए और देखिए वो क्या आपको पढ़ाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। कुछ संसाधनों की कमी की वजह से हम जितना बेहतर कर सके थे उतना बेहतर हमने किया। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल को, अपनी वीडियोस को अच्छा बनाएं और अच्छा करें, और लाइटिंग वगैरह के जो भी इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक के बिना ना जाएं, और कमेंट करके जरूर बताएं हम किस तरीके से उस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हमें पता चल सके हम चीज़ों को कितना बेहतर, किस तरीके से और कितना बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।